नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र कहा है? ऑप्शन है एन.ए. पालखीवाला, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है के.एम. मुंशी। तो साथियों, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र एन.ए. पालखीवाला ने कहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एन.ए. पालखीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहां पर स्थापित किया गया था? इसका ऑप्शन है इलाहाबाद, मुंबई, दिल्ली या फिर ऑप्शन डी है मद्रास है। तो भारत में पहला नगर निगम जो है आपका मद्रास में स्थापित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मद्रास में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम को किस वर्ष में स्वीकृति दी गई थी? तो नमामि गंगे को किस वर्ष स्वीकृति दी गई थी? तो यह आपका 2014 ईस्वी में दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, 2014 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ष 1757 में प्लासी की लड़ाई में किसने बंगाल के नवाब के साथ गद्दारी की थी? ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर जाफर, औरंगजेब या फिर ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खान। तो वर्ष 1757 में प्लासी के लड़ाई में किसने बंगाल के नवाब के साथ गद्दारी की थी? तो यह आपका मीर जाफर था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, मीर जाफर। कौन सा जयमंडल बायोस्फीयर रिजर्व विश्व नेटवर्क से शामिल है? तो आपको बताना है कौन सा जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क से शामिल है। तो यह आपका डिब्रू सैखोवा है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डिब्रू सैखोवा। अगला प्रश्न है, संस्थान कोट्टा झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। तो संस्थान कोट्टा झील जो है आपका केरल राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड निम्न में से किस देश में स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है। तो यह आपका लंदन में स्थित है। कहाँ? लंदन में। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 1885 में सेवा सदन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो 1885 में सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? तो यह आपका बेरहम जी मालाबारी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, बेहराम जी मालाबारी। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार, केरल, अरुणाचल प्रदेश या फिर हरियाणा। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है आपका ये है अरुणाचल प्रदेश है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यह आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को
कब सम्मिलित किया गया था? 1978 में, 1976 में, 1972 या फिर 1986 में? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 1976 ईस्वी में शामिल किया गया था। कब? 1976 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अर्थात एनसीएफएससी निम्न में से एक है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अर्थात एनसीएफएससी निम्न में से एक क्या है? तो साथियों यह आपका संवैधानिक निकाय है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संवैधानिक निकाय। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1879 में यकूब खान के साथ किस सरकार ने गंडमा के संधि पर हस्ताक्षर किया? पुर्तगाली, फ्रेंच, डच या फिर ब्रिटिश? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटिश। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इलकल साड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? कर्नाटक, उड़ीसा, केरल या फिर पंजाब? इलकल साड़ी की उत्पत्ति जो है आपका यह है कर्नाटक राज्य में हुई थी। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। वर्ष 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय सांविधिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय सांविधिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपका जॉन साइमन थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन साइमन। नीति आयोग में आसंकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि नीति आयोग में आसंकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो यह आपका 2 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2। निम्न में से कौन सा संगठन गैर कृषि उत्पादन बाजार अधिगम अर्थात नामा से संबंधित है? तो आपको बताना है कि कौन सा संगठन गैर कृषि उत्पादन बाजार अधिगम से संबंधित है। तो यह आपका विश्व व्यापार संगठन है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन दिया गया है खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो क्षेत्रीय परिषद जो है आपका ये है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के पिता कौन थे? तो महावीर के पिता कौन थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिद्धार्थ है। राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों के किस रूप में जाना जाता है? तो आपको बताना है कि उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों के किस रूप में जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अश्व अक्षांश। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली या फिर कुचिपुड़ी। तो मुखौटे का प्रयोग किस नृत्य शैली में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कथकली में। कथकली किस राज्य का नृत्य शैली है? तो यह आपका केरल राज्य का है। कहाँ का? केरल राज्य का। साथियों, आपसे भरतनाट्यम पूछा जाए तो भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। वही आपसे मोहिनीअट्टम पूछा जाए तो मोहिनीअट्टम भी आपका केरल राज्य का है। सबसे ज्यादा आपसे कुचिपुड़ी पूछा जाता है तो कुचिपुड़ी ध्यान रखिएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य में हुई थी?
तो मैंने अभी आपको बताया है भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, रंगा नदी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो रंगा नदी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, बिहार, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासी कोंगको किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो पासी कोंगको अरुणाचल प्रदेश की लोक नृत्य शैली है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। निम्न नृत्यों में से किसे गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो गरीबों की कथकली के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओट्टन तुल्लन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोहिनी अट्टम किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो मोहिनी अट्टम जो है आपका केरल राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल राज्य की। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एस चंद्रशेखर है। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक है। कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश है। तो साथियों, कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बांदा में स्थित है। तो इस जगह को भी आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो बांदा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? तो यह आपका आगरा, दिल्ली और जयपुर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आगरा, दिल्ली और जयपुर। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। तो साथियों, डायनमो जो है यह आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बिसन राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा या फिर असम में? बिसन राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये है त्रिपुरा में स्थित है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिपुरा में। निम्न में से कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो आपको बताना है कि इंडोनेशिया का हृदय स्थल कौन सा द्वीप कहलाता है? जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, बोर्नियो द्वीप या फिर सुलावेसी द्वीप है। तो इंडोनेशिया का हृदय स्थल जो है आपका यह कौन सा है? साथियों, यह आपका जावा द्वीप कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जावा द्वीप। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोर्नियो द्वीप है। निम्न में से कौन सी जायद ऋतु की फसल है? तो जायद ऋतु की फसल आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से जायद ऋतु की फसल कौन सी है? तो यह आपका कद्दू है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को। साथियों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसको? बिहार का शोक या बिहार का दुख जो है कोसी नदी को कहा जाता है, और असम का शोक जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। वैतरणा परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर राजस्थान? तो वैतरणा परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहां? महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? क्यूशु, होन्शु, होकाइडो या फिर शिकोकू? तो साथियों, जापान का नागासाकी नगर जो है आपका ये है क्यूशु द्वीप पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्यूशु द्वीप पर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? माही नदी, गंडक नदी, सोन नदी या फिर महानदी? तो प्यारे साथियों, ओडिशा का शोक जो है महानदी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महानदी को। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा का जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? ऑप्शन है नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन डी है बेतवा नदी। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है आपका भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा नदी। पापनासम परियोजना निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो पापनासम परियोजना जो है आपका ये है तमिलनाडु में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु में। निम्न में से क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी, तापी नदी, चंबल नदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्षिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंबल। चंबल नदी की सहायक नदी हुई आपका क्षिप्रा नदी है। तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। महानदी, नर्मदा नदी तथा सोन नदियां कहां से निकलती है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि महानदी, नर्मदा नदी तथा सोन नदी कहां से निकलती है? तो साथियों, ये तीनों नदियां जो है आपका अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा या पैबोस की प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर बलबन? तो सिजदा या पैबोस की प्रथा को बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बलबन। और साथियों, सिजदा या पैबोस की प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो यह आपका शाहजहां के द्वारा समाप्त किया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बताना है स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2012 में, 2015 में, 2016 या फिर 2018? स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत 2015 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2015 में। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 20 जून। कब? 20 जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत जो है आपका की गई थी। अगला प्रश्न है, लंदन हाउस इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने किया था? तो लंदन हाउस इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है उदय शंकर,
नारायण पंडित, महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी है श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो मेरे प्यारे साथियों, लंदन हाउस इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। साथियों, लंदन हाउस इंस्टीट्यूट की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा कब की गई थी? अगर आपसे वर्ष पूछा जाए तो 1905 ईस्वी में की गई थी। कब? 1905 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए लंदन हाउस इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। और लंदन हाउस इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 ईस्वी में हुई थी। तो इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी नदी, चंबल नदी या फिर दामोदर नदी। तो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात नदी कौन सी है, तो यह आपका कोसी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोसी नदी। साथियों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का दुख या बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो यह आपका कोसी नदी को कहा जाता है। और असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो असम का शोक जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।